एक महीने के अंतर की ये दो तस्वीरें, लेकिन दोनों में कहानी एक ही। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों का शहरों से अपने घरों तक पलायन का ये सिलसिला जारी है। इस बीच में तमाम वादे दावों के बावजूद सिर्फ बदली है तो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन कि राज्य आपस में बात करके अपने यहाँ के मजदूरों को वापस ला सकते हैं। राज्य सरकारों ने मजदूरों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, लेकिन सब कुछ हवा हवाई साबित हो रहे हैं। मेरे को नहीं लग रहा है सर कोई सरकार व्यवस्था कर रही है। हम लोग 5 दिन से पैदल चल रहे हैं। सरकार बोली थी हेल्पलाइन नंबर दी थी, हम लोग 10 बार लगाए, उसको कोई भी जवाब नहीं है, केवल व्यस्त बता रहा है। हम लोग इतना आदमी यूपी के हैं, कुछ मालूम नहीं है क्या सरकार कर रही है। हम लोग को नहीं लग रहा है कि सरकार व्यवस्था कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते चलते वही व्यवस्था है और क्या व्यवस्था है। पैदल आ रहे हैं, कौन सरकार व्यवस्था किसको पहुंचाया है, कहां तक पहुंचाया है, सभी तो पैदल आ रहे हैं। बोलो कि कोई भी एक आदमी अगर छत्तीसगढ़ गया होगा व्यवस्था 600 किलोमीटर क्यों से चल के आते। अगर हमारा सरकार ये व्यवस्था करती तो हम लोग इतना तड़प के धूप में या गोड़ में छाला नहीं पड़ता हम लोग को। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित हुआ तो कल कारखाने और सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर शहर गए इन मजदूरों की कमाई बंद हुई तो खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। सरकारों ने खाने पीने और रहने के जो भी इंतजाम किए, वो इन मजदूरों को ये भरोसा नहीं दिला पाए कि वो जहां हैं वहीं बने रहने से जिंदगी बच जाएगी। 1.5 महीना रुक चुके हैं, सरकार की वचन निभा के हम रहे हैं। अब हम लोग का बर्दाश्त से फाजिल हो गया, क्या करें। वहाँ खाने पीने का पानी नहीं मिल रहा तो क्या करें, वहाँ से चलना पड़ा हम लोग को मजबूर होकर के। सोच रहे हैं सर कि किसी तरह हम लोग घर पर चले जाएं। हमारे घर के लोग इतना परेशान हो रहे हैं, क्या बताएं। फोन पर फोन आ रहा है। 1 महीने बाद गृह मंत्रालय ने तो प्रवासी मजदूरों को घर वापस लौटने की छूट दे दी है, लेकिन इनका ये सपना सरकारी कागजों में ही अटका हुआ है। अफसर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इससे परेशान प्रवासी मजदूरों में घर वापसी की आशा अब निराशा में बदलने लगी है। पैदल भी नहीं जाने देते सर, कैसे जाऊं सर बताओ। परमिशन के लिए आते हैं तो कहते हैं यहाँ परमिशन नहीं मिलेगा, कहीं डीसी के पास जाओ। कहीं जाते हैं बस रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो कहते हैं डीसी के पास जाओ, यही कहते रहते हैं सब। और हम 50 लोग हैं, सब ऐसे ही पड़े हैं। खाना कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी राशन मिलता, कभी नहीं मिलता है। तो भूखे प्यासे कब तक रहेंगे यहाँ पर। कोई आशा नहीं दिखाई दे रही कि घर जा सकते हैं। खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत पड़ रही है, जेब में पैसे भी नहीं है, खाना के लिए भी दिक्कत हो रही है। ठीक है सर, तो हम घर जाना चाहते हैं साहब। ठीक है, इसके लिए कुछ हमारी सहायता कीजिए सर। इन प्रवासी मजदूरों के सामने घर पहुंचने भर की ही समस्या नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा, और अगर कमाई नहीं हुई तो घर परिवार आखिर कैसे चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और वहीं देश के तमाम हिस्सों से लगातार मजदूरों की मुश्किलों की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। सरकार के तमाम ऐलान हैं, लेकिन आपको देश की राजधानी दिल्ली की ही एक तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट जैसे वीआईपी इलाके में सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं। ये सफदरजंग एयरपोर्ट पर ही काम करते हैं और यहीं झुग्गियों में करीब 300 मजदूर रहते हैं, लेकिन ना तो इनके पास कोई सरकारी मदद पहुंच पाई है, ना खाने पीने को कोई इंतजाम है। 15 दिनों में इनके पास एक बार सूखा राशन आया है, लेकिन खाना पकाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्हें सब्जियां तक नहीं मिल पा रही हैं, जबकि खेतों में लगातार सब्जियां सड़ रही हैं। ना पीने का साफ पानी है, ना साफ सफाई के लिए साबुन है। इलाके में साफ सफाई और शौचालय का आलम यह है कि सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा ही नहीं सकते। इनमें ना जाने कितने ही लोग मुस्लिम समुदाय से हैं जो रोजे में इफ्तार तो छोड़िए, ठीक तरह से नमाज भी अता नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ना तो इनके पास कोई परेशानी पूछने आ रहा है और ना ही कोई मदद आ रही है, और कोई आना भी चाहे तो इन तक पहुंचने नहीं दिया जाता। ये मजदूर आपको बता दें अलग अलग ठेकेदारों के माध्यम से यहाँ लाए गए थे। कईयों को जनवरी से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है और ठेकेदार भी पल्ला झाड़ रहे हैं। सफदरजंग एयरपोर्ट से बोल रहे हैं। अंदर हम लोग एनकेजी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो है हमारा यहाँ कंपनी के जो स्टाफ है, हमारा जो कंपनी का स्टाफ है, तो स्टाफ को हम जब पूछते हैं कि सर हम लोग का खाने पीने का मतलब खर्ची उर्ची मतलब नहीं दिए सर कुछ,
बोला खर्ची तुम्हारा ठेकेदार के पास आ गया है, तुम ठेकेदार से बोलो। तो हम जब ठेकेदार को फ़ोन किए, ठेकेदार से बोल रहा हूँ कि भाई हमारा खर्ची दो, खर्ची कंपनी डाल के दिया। तो बोला कौन बोला कंपनी खर्ची डाल के दिया? खाता नंबर लिया, अकाउंट नंबर लिया, कुछ ना दिया, आधार कार्ड लिया, कुछ नहीं दिया हम लोग। जिसका बैंक खाता नंबर नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, उसका बच्चे भूखे रहेंगे हैं, उसको भी तो मिलना चाहिए। हमारा नहीं है बैंक खाता नंबर, हमको भी तो थोड़ा सा मदद करो कि पानी का हमें तत्काल तुरंत सुविधा कराया जाए। नहीं तो कोरोना तो बाद ऐसे ही मर जाएंगे, पीने का पानी कोरोना बाद में आएगा, पहले मर जाएंगे।